अब मैं आपको बहुत अच्छा संदेश देने जा रहा हूँ। ये यह है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना न छुएं। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ईश्वर द्वारा दिया गया विशेष उपहार है। ये पवित्र है और इसकी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। सद्भावना या दुर्भावना का कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि कोई कांड बताने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल महिला के जीवन को बचाने के लिए किया जा सकता है। इसका उल्लंघन निवास और उसके अंग गोपनीयता का हिस्सा है। घर और उसका शरीर हर व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष दोनों का। इसका कभी उल्लंघन न करें। ऐसा कुछ भी न करें या कहें जिससे किसी व्यक्ति के शरीर, मन या संपत्ति को ठेस पहुँचे या नुकसान पहुँचे। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। आप के अंदर सच्चरित्रता, सद्गुण, बहुत बड़ा सद्गुण कैसे आएगा? ये सबसे बड़ा सद्गुण है कि आप कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्ची हो, बच्चा हो या कोई भी अननोन व्यक्ति हो, आप उसके शरीर को मत छुएं। दूर से बात करें, समझें और आपको अगर ये कुछ कहना है या आप जो है कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए, सामान्य पुरुष सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति को छूना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया या कोई, तो उसमें प्रतिशोध आ जाता है, उसमें इंसानियत मर जाती है, उसमें जो एक आपकी रेशनेबिलिटी है, जो आपकी सोचने की शक्ति है, छीन हो जाती है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है और आपको समझाना है। व्यक्ति नहीं समझता है तो आप प्रयास करते रहिए, ना समझे। कोई ज़रूरी नहीं है आपकी बात हर व्यक्ति मान ले। नहीं मानता है, कोई बात नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, सबको अपने अपने कार्य करने का, अपने अपने तरीके से सोचने का अधिकार है। और अगर वह ईश्वर के संदेशों के विपरीत होगा तो निश्चित ही उसको नुकसान होगा। आप उसकी चिंता मत करें, उसको दंड तो मिलना ही है। आपको किसी भी स्त्री या पुरुष को नहीं छूना है। दूर से किसी के घर में नहीं झांकना है, दूर से भी नहीं झांकना है किसी घर में क्या हो रहा है। आपको किसी घर में प्रवेश भी नहीं करना है बगैर अनुमति के। जब तक अनुमति ना मिले आप किसी की प्रॉपर्टी पर मत जाइए, दाखिल मत होइए, किसी के घर में मत दाखिल होइए, किसी के घर, कोठरी या उसका आवास जैसा भी है, झोपड़ी है, उसके अंदर बिल्कुल प्रवेश मत कीजिए बगैर अनुमति के। और किसी भी व्यक्ति को भी आप छूइए मत बगैर अनुमति के। दूर से आप बात कीजिए, समझाइए उसको आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बात कीजिए। और बात से आप जो करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो लेना देना चाहते हैं, वह बात से ही और सहमति से ही आगे अच्छा होता है। कि उसको आप जो है सोच समझ कर बात करके किसी चीज़ को पाना, सामान को लेना चाहते हैं आप, किसी के सामान को देना चाहते हैं आप, उसको बात करके कीजिए। आपको किसी के शरीर को नहीं छूना है, क्योंकि हर आदमी की जो इंटीग्रिटी है, लाइफ है, शरीर है, उसका अपना है। उसको ईश्वर ने अलग से दिया है, उसको किसी दूसरे आदमी को नहीं दिया कि आप जाके उसको छुइए। वह व्यक्ति जब तक अनुमति नहीं देता है आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी बात, किसी का जो अतिक्रमण जिसको कहते हैं और इसके अंदर प्राइवेसी, दोनों बातें कि जैसे अतिक्रमण करेंगे उसकी प्राइवेसी भंग हो जाएगी।
जैसे ही आप प्राइवेसी भंग करने की कोशिश करेंगे, अतिक्रमण हो जाएगा। और यह चीज़ें सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं होती है, सभ्य पुरुष के लिए अच्छा नहीं होता है। एक सभ्य व्यक्ति किसी के घर में, किसी के दरवाजे में नाक करके परमिशन लेके ही एंटर करता है। खिड़कियों से नहीं झांकता है, दूर से नहीं झांकता है, कोई उसके अंदर झांकने का प्रयास भी नहीं करता है अच्छा व्यक्ति। और किसी की संपत्ति को छूने का, उसको ले जाने का, उस पर अतिक्रमण करने का, ये भी एक असभ्य व्यक्ति ही करता है। तो आप असभ्य मत बनिए, सभ्य बनिए, सभ्यता का परिचय दीजिए। और चूँकि किसी के घर के अंदर या वह व्यक्ति स्वयं क्या कर रहा है, इससे आपके जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह कन्फाइंड है और वह किसी को पता नहीं है उसके अंदर क्या, तो उसका इफेक्ट नहीं है जो भी उसके जीवन पर है। उस प्रॉपर्टी के अंदर उसने घर में अंदर क्या प्रॉपर्टी बना रखी है, वो उस पर इफेक्ट है। आपको अगर जाना है, देखना है, तो आप अनुमति लीजिए, अनुमति से कीजिए, कौन रोक रखा है। तो आप अगर यहाँ पे अपने पैरों का आपने रोक लिया, अपनी आँखों को रोक लिया, अपनी ज़बान को भी रोक लीजिए कि कोई जो है ऐसी असभ्य शब्द ना बोले जाए, तो आपका जीवन तो बदल गया। आप तो सज्जन पुरुष, सत्य पुरुष हो जाएंगे। आप सद्गुण आपके अंदर आ गया, और यह सद्गुण आपके जीवन को वह ऊंचाई देगा, वह तरक्की देगा, वह नाम देगा, कोई चीज़ दुनिया में आपको नहीं दे सकती है। इसको आप समझिए, अब उतारिए अपने जीवन में, और सबको इन संदेशों के बारे में बताइए, सबको सुनाइए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, हर व्यक्ति को बताइए, सुनाइए उसको, समझाइए उसको। और वह जब इन वचनों पे चलेगा, पालन करेगा, तो वह सिविलाइज्ड मैन बनेगा, सभ्य पुरुष, सभ्य नागरिक, अपनी मातृभूमि का सच्चा बेटा बनकर उभरेगा। तो इसलिए आप सभी लोग इन पर वचनों पर ध्यान दीजिए, पालन कीजिए। और इसी के साथ मैं यह वचन समाप्त करता। थैंक यू।